केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर तंज कसते हुए पाली नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन रिजवान खान ने कहा कि भाजपाई 7 साल को 70 सालों से आंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाकई देश की जनता इन्हीं 7 सालों में नदियों में तैरती लाशें देखी, बैंकों में लाइन में लगे लोग देखे हैं, ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में मरते लोग भी इन्हीं 7 सालों में देखे हैं। पूर्व चेयरमैन ने कहा कि भाजपा नेता दूसरों के गिरेबान में झांकने के बजाय खुद के गिरेबान में झांकें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुंडाराज का खात्मा करने का दावा करती है, लेकिन उनके ही नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर कानून व्यवस्था को चुनौती देने में लगे हैं। पूर्व चेयरमैन ने कहा कि आज सत्ता से सवाल करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, एक खुली तानाशाही है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग कोरोना से मर गए और सरकार उनके असली आंकड़ों को छुपाकर देश को गुमराह कर रही है। यूपी समाचार टीवी से पाली नगर के पूर्व चेयरमैन ने कुछ खास मुद्दों पर बात की। देखिए ये बातचीत। नमस्कार, आप और आज हमारे साथ हैं हरदोई जिले की पाली नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन रिजवान खान जी, और आज हम इनसे देश और प्रदेश से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र की मोदी सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इस पर आपका क्या कहना है? केंद्र की मोदी सरकार फिलहाल में 7 साल पूरे किए हैं सरकार ने, और नारा एक देती है सरकार के 7 साल बनाम 70 साल। 70 साल बिल्कुल ठीक नारा दिया केंद्र की मोदी सरकार ने कि 7 साल बनाम 70 साल, लेकिन सिक्के का एक पहलू दिखाया अनुराग जी। सिक्के का दूसरा पहलू भी हिंदुस्तान की आवाम को देखना चाहिए, और हिंदुस्तान की आवाम के सामने ये आना चाहिए कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हिंदुस्तान की आवाम ने देखा। 70 साल में हिंदुस्तान की आवाम ने बैंकों की लाइनें नहीं देखी जहां लोगों ने दम तोड़ दिया। 70 साल में हिंदुस्तान की आवाम ने शमशानों में लाइनें नहीं देखी जहां लोग अपने लोगों के शवों को लेकर शमशानों में गए और उन्हें टोकन कटाना पड़ा, लाइन लगानी पड़ी, और हालत यहाँ तक हो गई कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन होने के बाद लोग अपने शवों को शमशानों के बाहर छोड़कर चले गए। ये 70 साल बनाम 7 साल, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। हिंदुस्तान की आवाम ये सारा कुछ जानती है कि हमने जो 70 साल में नहीं देखा वो हमने 7 साल में देख लिया। बिल्कुल सही बात है, 70 साल बनाम 7 साल। प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में से गुंडाराज का खात्मा करने का दावा कर रही है, ऐसे में आपका क्या कहना है? सारी गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से लोगों पर दबाव बनाकर, झूठे मुकदमों में फंसाकर, यह तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि पार्टी के छोटे छोटे पदाधिकारी हैं या नेता हैं या बड़े नेता हैं, विधायक, सांसद हैं, तमाम लोग की गुंडाई आप पेपरों में पढ़ लीजिए, न्यूज़ चैनलों में देख लीजिए, आपको साफ दिखाई देगा कि पिछली सरकारों में और योगी सरकार में कितना अंतर है। पिछली सरकार में और योगी सरकार की गुंडाई आपको सामने दिखाई देगी। सेंट्रल विस्टा के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अनुराग जी, अभी मैं आपकी क्या सोच है? अनुराग जी, मैं अभी पेपर पढ़ रहा था सुबह, तो मैंने हिंदुस्तान में ये पढ़ा कि जो जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गया है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मुझे उस मुद्दे पर कहने के लिए या कुछ टिप्पणी करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा अनुराग जी कि जो हज़ारों करोड़ रुपये सेंट्रल विस्टा में खर्च किया जा रहा है हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा, उससे ज़्यादा ज़रूरत हिंदुस्तान की आवाम को आज अच्छे अस्पतालों की है, अच्छी दवाइयों की है, और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरीके से मुहैया हो जाएं। जिस महामारी से हम लोग सामना कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिस महामारी का सामना कर रहा है, उसमें हमें अच्छे अस्पताल, अच्छी दवाई, अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। 3 साल सरकार के अभी बाकी हैं, बहुत टाइम पड़ा है। ये सारी चीज़ें बाद में भी तो हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ आज ज़रूरत है हिंदुस्तान की आवाम को, उस चीज़ पर हिंदुस्तान की सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप लोग भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का और संविधान का मजाक बनाने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए अनुराग जी, किसी शायर ने कहा है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। लेकिन वहीं पलट के दूसरे शायर ने ये कहा है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में 4.5 साल में जो काम हुए हैं उन कामों की
खिलाफ अगर लोकतांत्रिक तरीके से हम आवाज़ उठाते हैं, उनके गलत कामों के खिलाफ अगर हिंदुस्तान की आवाम या हिंदुस्तान के तमाम पार्टियों के नेता अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें ईडी का सामना करना पड़ता है, उनके खिलाफ जांच बिठाई जाती है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लादकर उन्हें जेलों के भीतर भेज दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या ही तो है। इससे ज़्यादा लोकतंत्र का मजाक मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार में उड़ाया गया हो। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया वो भी सबके सामने है और इसका जवाब आने वाले 2022 के चुनाव में जनता देगी। कोरोना महामारी के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जबकि कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसके आंकड़ों पर जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहना है? कोरोना, सबसे पहले तो कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जिस तरीके से जूझ रहा है और जो सरकार की लापरवाही सामने आई है, उस लापरवाही में आप न्यूज़ चैनल और टीवी और अखबार, आप मीडिया से हो, आपने देखा होगा कि लोगों को अच्छे अस्पताल नहीं मुहैया हो पाए और अस्पताल, अगर सामने बिल्डिंग अस्पताल की, बड़े अस्पताल की दिखाई दी लोगों को तो वो अपने मरीजों को बेड नहीं दिला पाए। बेड के अभाव से लोग अस्पताल के दरवाजे के बाहर खड़े रहे और किसी तरीके से अगर बेड मिल भी गया तो लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हुई है। वो अपने मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। हमने हमारे देश के लोगों ने तमाम अपनों को खोया है इस महामारी में। उनके दर्द को हम लोग शब्दों में नहीं बयान कर सकते। उनके दर्द को 2022 में वो अपने दर्द को सरकार को, इस दर्द का जवाब सरकार को देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।